हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रांजल। सभी का स्वागत करता हूं क्रिप्टो वेल के बिल्कुल फ्रेश वीडियो के अंदर। तो जी हाँ दोस्तों, आपने थंबनेल पे बिल्कुल सही देखा है। बिटकॉइन मार्केट में हो सकता है एक बहुत बड़ा क्रैश। जी हाँ, बिल्कुल आप ये सही चीज़ सुन रहे हैं, क्योंकि इस टाइम पे अगर बात करी जाए तो कहीं ना कहीं जो मार्केट सेंटीमेंट या ग्लोबल सेंटीमेंट्स है वो इतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। और यूएसए में सभी लोग ये बात कर ही रहे हैं कि हो सकता है कि हमें आने वाले कुछ टाइम के अंदर यूएसए के अंदर एक रिसेशन देखने को मिले, जैसे कि हमें 2008 2001 के आसपास में यहाँ पे देखने को मिला था। बट इसी के साथ मुझे कुछ फैक्टर्स भी देखने को मिले हैं। अब ये फैक्टर में बुलिशनेस भी है, बियरिशनेस भी है बिटकॉइन के लिए। लेकिन जिन फैक्टर्स पे हम अभी टाइम वाइज या बाकी जो वाइज यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे, तो अगर हम 2018 के फैक्टर को इस साल के फैक्टर से कंपेयर करते हैं एज अ बियर मार्केट वाइज, तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि बिटकॉइन का भी बॉटम नहीं लगा है और बिटकॉइन ऐसे ड्रॉप कर सकता है और अपने लिए एक बॉटम फाइंड यहाँ पे कर सकता है। देखिए, इसमें कंडीशंस बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन जो भी चीज़ें मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाता हूँ, फिर आप डिसीजन बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि आपको ये कैसा लगा। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर नहीं करा है तो सभी के साथ शेयर करें, ताकि सभी लोग क्रिप्टो करेंसी की इसी तरीके की जो मेजर अपडेट्स हैं वो यहाँ पे पा सकें। और अगर आप टेक्निकल एनालिसिस को डिटेल में सीखना चाहते हैं कि कैसे एंट्री एग्जिट बनाई जाती है, कैसे मार्केट को जज करा जाता है, कैसे ट्रेडिंग के अंदर एक प्रॉफिटेबल तरीके से ट्रेड को करके अपने पोर्टफोलियो को ग्रो किया जाता है, तो आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं मेरे इस टेक्निकल एनालिसिस कोर्स के अंदर, जिसमें कि आपको पर्सनल क्लासेस भी मिलती हैं, जिसके थ्रू आप यहाँ पे अपने सारे डाउट को क्लियर यहाँ पे कर सकते हैं। और अगर आप सिंगल ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी आप डायरेक्टली कर सकते हैं, जो जिसकी डिटेल्स भी आपको स्क्रीन पर मिल जाएगी। और इन दोनों ही चीज़ों के लिए आप डायरेक्टली मुझे डीएम कर सकते हैं मेरे इस टेलीग्राम के ऊपर, या फिर आप डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी जीमेल आईडी के ऊपर, जिसकी इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को वहाँ पे मिल जाती है। तो चलिए आते हैं चार्ट्स के ऊपर, देखते हैं कि फ्रैक्टल्स हमें क्या मिले, क्यों बिटकॉइन का बॉटम अभी तक नहीं लगा है, कितने टाइम यहाँ पे लग सकता है, एंड ये सारी चीज़ों के जवाब हमें चार्ट में यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो इस पूरे चार्ट के लिए मैंने यहाँ पे जो बिटकॉइन का चार्ट लिया है वो लिया है बेसिकली बिटकॉइन यूएसडी का चार्ट, जो कि हमें बिट स्टैम्प पे देखने को मिलता है। सबसे बड़ा चार्ट अभी तक हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अगर हम लोग बिटकॉइन को कंपेयर करने की कोशिश करें तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से 2018 में एक पीक लगने के बाद बिटकॉइन ने 84-85% का करेक्शन किया था, उसी तरीके से यहाँ पे भी एक पॉसिबिलिटी बनती है कि बिटकॉइन अपने पीक के बाद 84-85% का करेक्शन यहाँ पे कर सकता है। तो सबसे पहले अगर हम इस फिगर को ध्यान में रखते हैं कि बिटकॉइन का पिछला जो करेक्शन था वो था लगभग यहाँ पे 83% का, और इसी चीज़ को अगर हम यहाँ पे देखने की कोशिश करें तो 83% या 84% आसपास, लगभग 11,000 के आसपास हमें अपना जो बॉटम है वो क्रिएट होता हुआ मिल सकता है। देखिए, ये सब किसी के लिए भी कहना बहुत मुश्किल है कि बॉटम कहाँ बनेगा। हम सिर्फ एक रेंजेस या एक आइडिया यहाँ पे ले सकते हैं और उसी के तौर पे सारी चीज़ों को डिस्कस यहाँ पे किया जा सकता है। अब अगर बात करें कि ऐसे कौन से फ्रैक्टल हमें देखने को मिले जिसकी वजह से हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पे बिटकॉइन के अंदर एक डंप हमें देखने को मिल सकता है, तो वो बेसिकली फैक्टर है टाइम फ्रैक्टल का। अगर आप यहाँ पे एक टूल होता है डेटा रेंज, या फिर आप इसको टाइम रेंज की तरह ले सकते हैं, तो आप ये चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हैं कि लास्ट पंप के बाद से बिटकॉइन का जो डंप यहाँ पे स्टार्ट हुआ था उसमें लगभग 111 दिन का समय यहाँ पे लगा था। और ये पूरा की पूरा एक ऐसा टाइम फ्रेज था जहाँ पे कि सबसे ज़्यादा मार्केट ने कंसोलिडेशन अपने आप को किया था। अगर आप देखें तो पूरे इस टाइम के बीच में मार्केट अपने आप को कंसोलिडेट यहाँ पे कर रहा था। और अगर हम लोग इसके टॉप टू बॉटम के वेरिएशन या फिर हम टाइम की बात करें, तो इस टॉप से लेकर इस बॉटम को लगने में लगभग 364 डेज के आसपास का टाइम यहाँ पे लगा था। अगर यही चीज़ हम लोग यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले आप ये चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हमारे पास ये लास्ट पंप था, या फिर आप इसको यहाँ से काउंट कर सकते हैं। और अभी के तौर पे अगर देखें तो लगभग 124 दिन के आसपास का टाइम यहाँ पे हो चुका है, जहाँ पे कि बिटकॉइन कहीं ना कहीं एक एक्यूमुलेशन जोन के अंदर चल रहा है। और अगर आप इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं और आप सिर्फ इसके बॉटम पॉइंट या फिर इस पॉइंट से इसको डिनोट करना चाहते हैं, तो भी लगभग 118 दिन के आसपास का समय यहाँ पे हो चुका है, जहाँ पे कि बिटकॉइन एक साइडवेज में यहाँ पे चल रहा है। तो हमें एक चीज़ तो समझ आ रही है कि 2018 में जिस तरह मार्केट 111 दिन के लिए साइडवेज हुआ था, वैसे ही मार्केट ऑलरेडी यहाँ पे 118 दिन के लिए साइडवेज हो चुका है। और अगर हम लोग इसके टॉप से बात करें तो मार्केट ने लगभग 364 डेज में अपना एक बॉटम लगाया था। और अगर इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि मार्केट यहाँ पे कहाँ अपने बॉटम को प्लेस कर सकता है, तो 364 डेज जो हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं वो अप्रोक्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ये 367 इसने कर दिया है। मैं इसको थोड़ा सा पीछे की तरफ करता हूँ, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो 8 नवंबर के आसपास हमें बिटकॉइन का बॉटम लगता हुआ मिल सकता है। अगर इन डेटा और फ्रैक्टल्स की यहाँ पे बात किया तो जरूरी नहीं है कि जैसा पिछली बार हुआ वैसा इस बार भी होगा, क्योंकि लास्ट बुल रन में भी हमने देखा कि जिस तरह मार्केट गया था उस तरीके का मार्केट इस बार हमें देखने को नहीं मिला है। लेकिन हाँ, क्योंकि कुछ फ्रैक्टल्स मिल रहे हैं तो डेफिनेटली हम इन चीज़ों के अंदर ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपनी प्लानिंग्स को यहाँ पे कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि आखिरकार बिटकॉइन क्यों गिर सकता है, तो एक रीज़न तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। दूसरा रीज़न अगर आप यहाँ पे देखने की कोशिश करें तो आपको ये देखने को मिलेगा वीकली टाइम फ्रेम के अंदर, जहाँ पे कि जो बिटकॉइन है वो कहीं ना कहीं अपने कह सकते हैं कि जो बुलिशनेस है उसको यहाँ पे लूज करता जा रहा है। फिलहाल में यहाँ पे बात करें तो बिटकॉइन ने एक बुलिश कैंडल देने की कोशिश करी थी
थोड़े टाइम पहले। लेकिन इसी टाइम पे मैंने आपको जब वीकली क्लोजिंग हुई थी इसकी नेक्स्ट कैंडल की, तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर एक बियरिश इंगल्फिंग हो चुकी है। ज़्यादातर केसेस में क्या होता है कि जब भी बिटकॉइन पे कोई बॉटम के आसपास कोई कैंडल बनती है तो उसको इंगल्फ करके ही मार्केट ऊपर की तरफ जाता है। तो वैसे ही अगर आप देखें तो ऑलरेडी यहाँ पे एक बियरिश इंगल्फिंग एक बार हो चुकी थी और दूसरी बार बियरिश इंगल्फिंग हमें इस पॉइंट पर यहाँ पे देखने को मिली है। इतना ही नहीं, इवन दैट अगर आप यहाँ पे दो बुलिश कैंडल को भी देखते हैं तो ये दोनों बुलिश कैंडल कहीं ना कहीं ज़्यादातर हमें सेलिंग कैंडल की तरह फॉर्म होती हुई मिल रही है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें इन सभी चीज़ों को कंक्लूड करके, तो बिटकॉइन कहीं ना कहीं क्योंकि अभी एक नीचे के या फिर हम कह सकते हैं एक डाउन ट्रेंड के अंदर ऑलरेडी चल रहा है और यहाँ पर इसके पास एक जो सपोर्टिव जोन है वो भी कहीं ना कहीं ब्रेक हो चुका है या फिर आप कह सकते हैं कि ब्रेक जल्दी हो सकता है। तो अगर आने वाले दिनों के अंदर 18,600 के नीचे कोई भी कैंडल क्लोज कर देती है जो कि एक माइनर लेवल हमारे लिए हो सकता है, तो यहाँ पर ये कह सकते हैं कि हाँ, बिटकॉइन के अंदर आने वाले कुछ दिनों में या इस महीने के एंड तक हमें एक बड़ा क्रैश देखने को मिल सकता है। इवन दैट मैंने आपको कल की वीडियो में ये भी बताया था कि 13 तारीख को यहाँ पर जो मीटिंग है यानी जो सीपीआई है उसका डेटा भी आने वाला है। लास्ट सीपीआई डेटा में भी हमें एक अच्छा डंप देखने को मिला था और ये सीपीआई डेटा भी अगर हमें इसी टाइम के आसपास यहाँ पे देखने को मिल रहा है तो चांसेस थोड़े से हो सकते हैं कि मे बी पॉसिबल है बिटकॉइन यहाँ पे डंप कर सकता है। लेकिन अगर आप वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग चीज़ों को देखने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर आपको ये ऑब्जर्व करना होगा कि ये वाला लेवल और इसके बॉटम में जो लेवल है 18,150 के आसपास का, अगर ये दोनों लेवल में से कोई भी लेवल के नीचे या फिर हम कह सकते हैं दोनों ही लेवल के नीचे इस हफ्ते की जो कैंडल है वो यहाँ पे क्लोज होती है तो कहीं ना कहीं एक बियरिश सिम्टम हो सकता है और बिटकॉइन अपनी जो पोजीशन इतने टाइम से यहाँ पे बना के रखा या इतने टाइम से जो एक्यूमुलेशन जोन के अंदर था वो यहाँ पे डाइल्यूट हो सकता है और कहीं ना कहीं हमें करेक्शंस मार्केट में देखने को मिल सकते हैं। अब इसके बाद जो प्राइसेस हैं वो कितना गिर सकती हैं, तो देखिए रेंजेस के अंदर ही हम बात करते हैं तो अगला जो हमें सपोर्ट मार्केट के अंदर अच्छे से देखने को मिल रहा है वो मिल रहा है लगभग 12,000 से लेकर अगर इसके बॉटम की बात करें तो 9,800 यानी कि 10,000 के बीच में। तो ये पॉसिबिलिटी बिल्कुल हो सकती है कि जो बिटकॉइन है अगर वो आने वाले दिन के अंदर एक अच्छा करेक्शन करता है और अपने इस वाले सपोर्टिव लेवल को लूज़ कर देता है तो यहाँ से लगभग बिटकॉइन इतना करेक्शन यहाँ पे कर सकता है। तो अगर हम आज की वैल्यू से डिटरमाइन करने की कोशिश करें तो ये वाले टूल से तो नहीं कर पाएंगे, अगर हम प्राइस वाले टूल से भी करते हैं तो लगभग 36 से लेके 40% या 45% तक बिटकॉइन में और ज़्यादा ड्रॉप हमें इन फ्यूचर देखने को मिल सकता है। तो इस चीज़ का आपको बिल्कुल तैयार रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ से प्राइस गिरी जाएगा, कोई कंफर्मेशन नहीं है। देखो यहाँ से प्राइस पंप भी हो सकता है, लेकिन अगर पंप होगा तो एटलीस्ट हमारे लिए जो लेवल यहाँ पे ब्रेकआउट का बनेगा वो एटलीस्ट यहाँ पे रहेगा लगभग 25,000। तो अगर इन फ्यूचर 25,000 को बिटकॉइन ब्रेक कर देता है तो हम बुलिश हो सकते हैं, नहीं करता है इसके सपोर्ट यानी कि 18,000 को ब्रेक करता है देन फिर हमारे लिए ये लेवल बहुत ज़्यादा वैलिड यहाँ पे रहने वाला है। इसी के तौर पर क्योंकि अगर हम लोग अभी अमेरिका का डेटा की बात कर ही रहे तो अगर हम DXY की बात करें तो DXY बहुत ज़्यादा बुलिश है, आप ये ऑलरेडी देख सकते हैं। और ऑलरेडी मैंने आपको मई के मंथ में टेलीग्राम में ये चीज़ अपडेट कर दी थी कि यहाँ पर हमें एक बुलिशनेस देखने को मिल रही है जिसके अकॉर्डिंग हमारा अगला टारगेट लगभग $121 के आसपास यहाँ पर रह सकता है। इसको ऑलरेडी मैं अपनी वीडियोस में भी डेली कवर कर ही रहा हूँ। लास्ट वीडियो में आपको मैंने बताया था कि मार्केट यहाँ के बाउंस कर सकता है, एक्जैक्टली मार्केट ने बाउंस किया है और अब जैसे ही मार्केट इसका $114 को यहाँ पे ब्रेक करता है मार्केट के अंदर और ज़्यादा पोटेंशियल आएगा कि मार्केट 120 से लेके $121 तक यहाँ पे जा सकता है। तो डेफिनेटली हमें को इन सभी चीज़ों को चेकआउट यहाँ पे करके चलना चाहिए। और सिर्फ बिटकॉइन की बात करें तो ऐसा नहीं है, अगर हम लोग इथेरियम की बात करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं इथेरियम भी हम लोगों के लिए एक बड़ी करेंसी के तौर पर यहाँ पे चीज़ों में देखने को मिल जाता है। तो इथेरियम के करेक्शन में भी अभी यहाँ पे मतलब कह सकते हैं कि करेक्शन यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है और कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे एक बियरिश फ्लैग देखने को मिल रहा है। तो अगर आप इस वाले लाइन्स को यहाँ पे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे आप एक चीज़ ऑब्जर्व कर पाएंगे कि यहाँ पर हमें एक बियर फ्लैग देखने को मिल रहा है और इस बियर फ्लैग के अकॉर्डिंग भी अगर हम टारगेट्स की बात करें, अगर मार्केट अच्छे से नीचे ब्रेक कर जाता है तो लगभग मार्केट $800 $850 तक यहाँ पे आ सकता है जो कि हमें देखने को मिलेगा इथेरियम टोकन के अंदर। तो जी हाँ, ये बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि इथेरियम जो है वो इस वाले सपोर्ट को रीटेस्ट करने दोबारा से आ सकता है 860 और फिर हो सकता है एक डबल बॉटम बने या फिर मार्केट थोड़ा बहुत अप डाउन करे और यहाँ से मार्केट ऊपर जाए। लेकिन इन फ्यूचर अगर इस सपोर्ट को भी मार्केट तोड़ देता है तो इथेरियम के लिए अगर हम लोग थोड़े बड़े टाइम फ्रेम में चलें क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम हम लोगों के लिए ज़्यादा बेटर रहता है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखने की कोशिश करें कि कौन सा ऐसा लेवल है जिस पे हम सबसे ज़्यादा बैट कर सकते हैं तो वो लेवल होगा $500 से लेके लगभग $300 के बीच में, जहाँ पे कि इथेरियम अपना बॉटम में भी कंप्लीट कर सकता है। देखिए अब इसकी गारंटी तभी हो पाएगी इस वाले लेवल की जब एटलीस्ट मार्केट 800 वाले लेवल को ब्रीच करेगा। तो पहले तो हमारे 800 का टारगेट एक सफिशिएंट टारगेट होने वाला है। अगर इसको मार्केट ब्रीच करता है दैन फिर आप 500 से लेके $300 के बीच में अपने लेवल्स को यहाँ पे देख के चल सकते हैं। और इसके बाद आने के इन फ्यूचर की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो फिर ये बिल्कुल पॉसिबिलिटी बन सकती है
कि जो मार्केट है अगर वो इस सपोर्ट को तोड़ता है तो इसमें आने के बाद अपने नए हाइट्स के लिए यहाँ पे रन करना स्टार्ट कर देगा। लेकिन हाँ, मार्केट को थोड़ा टाइम लगता है, मार्केट एकदम झटके से आता जाता नहीं है। कोविड में ठीक है वो डंप हुआ था, पर उसके बाद भी इसको रिकवर करने में कुछ हफ्ते कुछ महीनों का टाइम लगा था। तो वैसी चीज़ें होंगी तो आपको बाय करने का या सेल करने का ईजिली मौका मिल जाएगा। लेकिन इतना ध्यान रखें कि आपका पास मार्केट में कुछ भी चीज़ें हो रही हैं तो आपको उनको बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करना है, खासतौर पर बिटकॉइन को, क्योंकि बिटकॉइन अपना अगर सपोर्ट लूज कर जाता है आने वाले 1 या 2 हफ्ते के अंदर, देन ये बिटकॉइन या फिर बाकी किसी भी क्रिप्टो करेंसी के लिए बिल्कुल भी अच्छा यहाँ पे नहीं होने वाला। आई होप दोस्तों वीडियो सभी को यहाँ पे पसंद होगी। दोस्तों अगर वीडियो अगर पसंद तो प्लीज वीडियो को लाइक करेगा। अगर अभी तक आपने चैनल अपने फैमिली या फ्रेंड के साथ शेयर नहीं करा है तो देरी किस बात की, तुरंत जाए शेयर करें ताकि वो लोग भी क्रिप्टो मार्केट से अपडेटेड रह सकें। और अगर आप आए फर्स्ट टाइम इस चैनल के ऊपर तो तुरंत जाइए चैनल को करिए सब्सक्राइब, साइड में देखिए नोटिफिकेशन बैल को दबा के क्लिक करें ऑल के ऊपर, ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो की इन्फॉर्मेशन प्रॉपर टाइम पे पा सकें। तो मैं मिलता आपसे कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।